पेश कर रहे हैं, उससे बड़ा जालिम है ही नहीं कोई दुनिया में, और उसे सबसे बड़ा सूफी समझते हैं, सबसे बड़ा आलिम समझते हैं। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये सब जो है इनके मसादिर हैं इल्म हासिल करने के। चलिए इसके बाद जो है एक और बात पढ़ते हैं। देखिए इंसान को गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है, सब कुछ होता है, फितरी चीज़ है, लेकिन जो है खालिस जब इस्लाम और यानी कुरान किताब और सुन्नत या अल्लाह की जो शरीयत है उसे कोई मजाक बनाए, उसे कोई खिलवाड़ करे, यकीनन वहाँ अगर गुस्सा नहीं है तो बेगैरत है वो, समझ रहे ना यार। गुस्सा आना चाहिए, बरहम होना चाहिए। आपने अहादीस सुना होगा कि अल्लाह के रसूल ने गुस्सा करने वाले को गुस्सा करने से मना किया, लेकिन आप देखेंगे बाकायदा इतनी मोटी किताब आई है अभी नहीं कि अल्लाह के रसूल ने जिंदगी में कहां कहां गुस्सा किया है, समझ लो ना। शरीयत के मामले में गुस्सा होना चाहिए, अगर कोई इसकी नाफरमानी करता है तो, शरीयत को खिलवाड़ बनाता है तो। वहां गुस्सा नहीं करता तो कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा, गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम, नहीं गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम, अल मग़ज़ूब यानी अल्लाह का गुस्सा हुआ उन पर। यानी पहली आयत में देखिए जिसे हम सूरह फातिहा और पूरे कुरान का खुलासा कहते हैं, उसमें देखिए अल्लाह ने अपने गुस्से को भी बयान किया है। ये जरूरी है ये सब। तो शरीयत के नाम पर कोई खिलवाड़ करे, कोई मजाक उड़ाए, कोई उसे ऊंच नीच आगे पीछे करे और हम टसे मस ना करें, खामोश बैठे रहे, और फिर हरगिज नहीं होना चाहिए, ईमानी गिरत होनी चाहिए हमारे अंदर। चलिए एक और मसला पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। पता नहीं मैं इसको उर्दू में कैसे समझाऊं आपको या किसी और जुबान में कैसे समझाऊं। इसको अरबी में बोलता हूं, समझ में आया तो समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। अगर कोई समझ लेता है तो उसे किसी और को समझा दीजिए। क्या मुझे उसको उर्दू में भी उसे वही बोलते हैं जब मैं लिख रहा हूं। मुस्तलाहात क्या बोलते हैं, मैं कैसे बतलाऊं। इस्तिलाहात नहीं, मुस्तलाहात लिखा हूं ना मैं। हाँ मुस्तलाहात सूफिया, नहीं सूफियों के इस्तिलाहात। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग बोलते तस्किया, तस्किया से आप एक खास माना मुराद लेते हैं, है कि नहीं। तस्किया जब बोलते हैं तो एक खास माना मुराद लेते हैं। इसी तरीके से हम बोलते हैं तरावीह है, तरावीह से मुराद कोई फजर की नमाज मुराद लेता है, जाहिर बात है वही नमाज मुराद लेते हैं जो इशा के बाद ही पढ़ी जाती है। ऐसे बेशुमार चीजें हैं, समझ रहे हैं मैं जो समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं। उसको पता नहीं, उसको देखता हूं इंटरनेट में क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोलते जाइए देखता हूं किसका लगता है। जी नहीं वाहिद भाई, तावील नहीं। परवेज भाई नहीं समझ लो, फिर समझ में आया तो अच्छा है, नहीं तो नहीं, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अच्छा खैर, अच्छा जी 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 सूफिया की बहुत सारे इस्तिलाहात हैं। यानी अगर हम बोले कि अज़ाहिर अल बातिन, हमारे पास एक खास माना है, ये जाहिर है, ये अंदर का जो बातिन है, बता होगी। लेकिन सूफिया के यहां जाहिर और बातिन जब बोलते हैं तो एक खास माना उनके पास मुराद लिया जाता है, उनकी लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, वो समझ रहे हैं, उनकी जुबान में समझना पड़ेगा। उनकी किताबों में अगर ये अल्फाज आते रहे, उनकी लिखी हुई तफसीरों या उनकी लिखी हुई दीगर जो किताबें हैं उसमें अगर ये लफ्ज आए तो हमको उन्हीं की लैंग्वेज में बात समझनी पड़ेगी। अज़्ज़ाहिर और बातिन में क्या मुराद है। अज़्ज़ाहिर और बातिन इनका बहुत बड़ा हथियार है सूफिया का। कुरान मजीद की बेशुमार आयतें ऐसी हैं
जिसकी तफसीर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मनकूल हैं, सहाबा की सहाबा से मनकूल बातें भी मौजूद हैं कि इसे ये मुराद है, इसी मुराद है। लेकिन इस सिलसिले में ये लोग कहते हैं कि इसका ज़ाहिरी माना यही है जो अल्लाह के रसूल ने बतलाया है, जो सहाबा ने समझा। इसका एक बातिनी माना है, वो हमको मालूम है वो कैसे, वो जो पीछे हम जो बतलाए कि ऐसे ऐसे इनको जो इल्म हासिल किया जाता है उसका बातिनी माना, उसके जरिए इनको इल्म हासिल होता है। कभी कश्फ के जरिए, कभी इल्हाम के जरिए, कभी मनामात रूया ख्वाब के जरिए, और कभी जो है खज़र अलैहिस्सलाम ने जो शायद का मतलब बतला दिया होगा उनको, और कभी कभार जो है वो इनकी जो बेशुमार जो हवातिफ वगैरह हैं। तो इस सिलसिले में इनके पास एक मखसूस बात है कि अज़्ज़ाहिर अल बातिन। मिसाल के तौर पर हम एक आयत ले लेते हैं कुरान मजीद की, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने इब्न अरबी का नाम सुना है? जरा मुसफ़ है आप लोगों के पास? रहने दीजिए एक दो आयतों के लिए, क्यों खामखा। इब्न अरबी का नाम सुना आपने? मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी। एक है इब्नुल अरबी, जरा गौर कीजिए। एक है इब्नुल अरबी, इनका इंतकाल 540 पर 3 में हुआ और इनका इंतकाल 638 में हुआ, 30 पर 8 में। एक है इब्नुल अरबी, अबू बकर इब्नुल अरबी, ये सलफी आलिम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, समझ रहे हैं? एक है इब्नुल अरबी, हाँ, 6 सदी हिजरी के, 543 सने वफात इनका। एक और है इब्नु अरबी, मुहय्यिद्दीन इब्नु अरबी, जिनके कुफ्र पर अहले इस्लाम का इत्तिफाक है, जिनके काफिर होने पर। सुभान अल्लाह, इतना जैसे मैंने कहा था ना कि अल्लाह के रसूल की सिर्फ एक ईंट खाली थी, मेरे लिए 2 ईंट, यही साहब है इब्नु अरबी, मुहय्यिद्दीन इब्नु अरबी। हाँ, शेख इब्नु अरबी, शेख अकबर के नाम से मशहूर हैं। शेख अकबर सुना है आपने? शेख अकबर से मुराद यही मुराद है, इब्नु अरबी। ये क्या समझते थे कि अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह में डूब जाना है, मेरे अंदर भी अल्लाह है, वलियाज़ु बिल्लाह, हुलूल का अकीदा कि अल्लाह मुझके मेरे अंदर भी हुलूल कर गया है और हर जगह पर अल्लाह है, हर जगह पर अल्लाह है, सुभान अल्लाह। तो फिर इसके नतीजे में इन्होंने ये कहा कि जो भी मेरे जुबे में, जो भी मेरे आसपास है, जो भी चीजें, सब कुछ सब अल्लाह है, नहीं कोई चीज ये नहीं कह सकते कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं। वो कि आप नमाज पढ़ेंगे तो आप किसके सामने पढ़ेंगे? खुद अल्लाह पढ़ रहा नमाज, सुभान अल्लाह व तआला अम्मा यसिफून। तो इनसे किसी ने कहा कि अगर इस तरीके से आप बातें करते रहेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। तो कहा कि वो भी तो अल्लाह का किस्सा है, और मान लो कि एक आदमी को गम पे गम, दुख पे दुख जो है उसे आकर के बराबर लग रहे हैं, तो उसकी जिंदगी जो है एक मजेदार हो जाएगी, उसे खुशहाली पसंद नहीं रहेगी, गम ही आए उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे एक शायर, वो शेर याद आ रहा मुझे, शेर का मफहूम याद है। वो ये कि शायर वो क्या कहता है कि मानो कि खंजर पे अगर जो यानी कोई जो नेजा वगैरह अगर चुभ जाए अंदर, तो वो कहता है कि उसको निकालो मत, इसलिए कि जब तक लगा रहेगा वो जख्म जो है मुझे, वो जो हरा हरा रहेगा जो जख्म, मुझे जो है वो ज्यादा मजा रहेगा। अगर आप निकाल देंगे जख्म सूख जाएगा, मुझे ये पसंद नहीं, बस मेरा जख्म हरा रहे मुझे ज्यादा पसंद है। यानी कि किसी को गमों में घिरा हुआ रहना ज्यादा पसंद रहता है, इतने गम उसे जिंदगी भर मिलकर रहते हैं कि उसे एक लज्जत से मिलनी शुरू हो जाती है। तो इब्नु अरबी साहब ने कहा कि अल्लाह ताला अगर मुझे जहन्नम में भी डाल दे तो जलते 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 मुझे इतना मजा आ जाएगा जलने में कि मैं उससे तलज्जुज और मजा हासिल करूंगा, मुझे निकालो तो मैं निकलने नहीं चाहूंगा मैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और फिर मैं खास तौर पर जो बतलाना चाह रहा था, कुरान मजीद की जो सूरा नंबर 2 है, सूरा अल बक़रा, इसकी एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा इन्नल लज़ीना कफ़रू, इसके बाद सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। याद सबको मालूम है? सबको मालूम है? बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं। आयत नंबर बिल्कुल शुरू में है, इब्तिदाई में 6 या कुछ रह गया, आयत नंबर 6, हाँ बराबर 6, चलो मैं भी आयत नंबर बोल रहा हूँ, आयत नंबर 6। तो सूरह अल बक़रा आयत नंबर 6, आप नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह बाद में देख ले सकते हैं आप। अल्लाह ताला ने कहा, पहले सुन लीजिए, पहले गौर से सुनिए कि इन्नल लज़ीना कफ़रू, यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया, तो अल्लाह ताला ने कहा सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, आपका डराना ना डराना दोनों बराबर है, वो ईमान लाने वाले नहीं है। आपका डराना ना डराना दोनों बराबर है, वो ईमान लाने वाले नहीं है। इस आयत में बहैसियत हम आम मुसलमान होने के कोई गुमूज है, कोई यानी समझने में कोई कसूर है? वाज़ेह आयत है,
समझ रहे इस बात को? बल्कि मैं समझता हूं बराह रास्त तफसीर की भी फिलहाल जरूरत नहीं, इतनी वाज़ेह है आयत कि जिन लोगों ने कुफ्र किया आपको उनका डराना ना डराना दोनों बराबर है, इसलिए कि वो ईमान लाने वाले नहीं है, इसलिए कि खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, उसके बाद क्या आयत, अल्लाह ने उनके दिलों पर महर लगा दी, अब वो कभी जो ईमान लाने वाले नहीं है। अब यह साहब जो इब्न अरबी इसकी तफसीर में कहते हैं कि ए मोहम्मद, अल्लाह ताला कह रहा है किससे? अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने कुफ्र किया, किसका कुफ्र किया? यानी जहन्नम को कुफ्र, यानी जहन्नम की जो आप जो डरा रहे, सवाउन अलैहिम अअंदरतहुम अम लम तुनज़िरहुम, अल्लाह के किससे डराने के लिए आए थे? जहन्नम से। आपका इनको जहन्नम से डराना ना डराना दोनों बराबर है, इसलिए कि जहन्नम मेरी मखलूक है, वो सिर्फ मुझसे डरने वाले हैं। आपको इनको जहन्नम से डराओ ना डराओ, ये तो अल्लाह के लिए इतना मर मिट चुके हैं कि इनको मेरी मखलूक से डराओ ना डराओ दोनों बराबर है, ये कभी तुम्हारी इन बातों पर ईमान लाने वाले नहीं। वही अल्लाह के रसूल के खिलाफ में आयत नाजिल हुई, इसका बात ही नहीं माना। नहीं समझे? नहीं समझे? दोबारा बोलूं? हाँ जी, यही पूछना चाह रहा था। यानी इस आयत में अल्लाह ने काफिरों के रद में आयत नाजिल की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुफ्फार हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने महर लगा दी है, ये अभी इस्लाम लाने वाले नहीं हैं, जो मोहर जो इनको जो लग चुकी है, आपको इनका डराना ना डराना दोनों बराबर है। आप अपनी तबलीग करते रहिए, लेकिन आपकी तबलीग करना भी इनके कोई काम आने वाली नहीं। आप जहन्नम से डराए, कोई काम आने का नहीं, इसलिए कि ईमान तो मेरा लाने वाले नहीं, अल्लाह ने इनकी तरफ मोहर लगा दी है। अब इस आयत को लेकर के मुहिद्दीन इब्न अरबी साहब ने यह बात कही कि ए अल्लाह के, ए मोहम्मद, उन्होंने ये नहीं कहा कि या रसूल, ए मोहम्मद, आप जो मेरी मखलूक से जिनको डरा, जहन्नम अल्लाह की मखलूक है ना, यानी आपका इन लोगों को, यानी इन लोगों से मुराद जो अल्लाह के औलिया हैं, जो अल्लाह के लिए मर मिट चुके हैं, आपका इन लोगों को अल्लाह की एक मखलूक जहन्नम से डराना ना डराना दोनों बराबर है। इन्नल लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, ये अल्लाह की मखलूक से डरने वाले नहीं है, सबका इनकार कर दिया इन लोगों ने। कुफ्र क्या है? यानी इनकार कर दिया है, यानी तुम्हारा डराना ना डराना दोनों बराबर है मेरे इन बंदों को, ये जो है मेरी मखलूक से डरने वाले नहीं, ये सिर्फ मुझसे डरने वाले हैं। ला युमिनून, तुम्हारी बातों पर, ऐसी बातों पर ईमान नहीं लाएंगे। उनकी तफसीर नहीं वाज़ेह हुई बात सब पर आपको? अच्छा, आप लोगों को सबको वाज़ेह हुई बात अच्छे तरीके से? यानी ये मुझसे डरने वाले ही हैं, आप इनको मेरी मखलूक से मत डराइए जहन्नम से। रहने दीजिए, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, पूरी बातें समझना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह दोबारा आप समझ सकते हैं किसी से, अगर आपकी कोई महरम वगैरह हो तो इंशाल्लाह। तो समझते हैं आप इस बात को। कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गाय को ज़ुबह करें, फज़बहू बकरा, एक गाय ज़ुबह करें, बनी इस्राइल को हुक्म दिया गया। बकरा से मुराद डिक्शनरी की जरूरत है? हाँ, वाज़ेह बात है गाय, इन्हें गाय को ज़ुबह करो। लेकिन शिया के जो बातिनी लोग हैं, उन्होंने इस आयत की तफसीर में कहा कि बकरा से मुराद कौन है? हाँ, सुभान अल्लाह, आयशा रजी अल्लाह अन्हा है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा कि फज़बहू बकरा, गाय को ज़ुबह कर दो, यानी कि इससे मतलब आयशा रजी अल्लाह अन्हा है। समझ रहे नहीं? अब यहां पर शिया की बात आती है तो हमारे जज्बात भड़कते हैं। ये जो सूफिया जो खालिस मुसलमान के नाम पर इस किस्म की जो तफसीरें कर रहे हैं, इनको कौन पूछने वाला है? इन पर कौन रद्द करने वाला है? कितने जज्बाती तौर पर मुसलमान शिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, फिर इनको, इनकी तफसीरों को क्या कहना? समझ रहे बात को? एक मिसाल दिया मैं आपको, आप इतने बरंगेख्ता हो जा रहे हैं। अगर आपको मिसालें अगर आपको दे दी जाए, फिर तो आप नहीं, सुभान अल्लाह, बिल्कुल नहीं, आपका दिमाग काम करने नहीं लगेगा। एक आयत की तफसीर है, पूरे आयतों की तफसीर ऐसी है इन लोगों की, बातिनी तफसीर जिसे कहा जाता है। इसका ये क्या होगा मालूम है आपको? जो आदमी इस जाहिर और बातिन की जो तफसीर करता है, इसका नुकसान क्या होगा मालूम है? गोया कि वो इस बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा रहा है कि इस आयत का जो मतलब अल्लाह को मंजूर है वो अल्लाह के रसूल ने नहीं बतलाया। जो अल्लाह को जो मतलूब है वो बात अल्लाह के रसूल ने नहीं कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर दूसरी बात ये भी बात हो जाएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शरीयत को इस अंदाज में पेश किया कि उलमा के लिए अलग, आवाम के लिए अलग। तो मालूम यह हुआ कि जो इस्लाम का जो सबसे बड़ा जो मसला है कि लोगों को नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, यह क़यामत तक कभी नहीं होगा। क्यों?
क्यों? इसलिए कि ये लोग नमाज पढ़ना, ये करना, वो करना सब आवाम के लिए कर दिए, तो फिर आवाम इनको कभी रोक नहीं सकती कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़े, आप नमाज पढ़िए। इसलिए कि अमर बिल मारूफ कभी हो ही नहीं सकता इधर। इस एतबार से समझ रहे हैं? नहीं समझे इस नुक्ते को? नुक्ता वाज़ेह हो गया? तो ये फरीजा कभी अदा नहीं हो सकता। और फिर तीसरी बात बोली, और एक मरतबा बोलूं, यानी अमर बिल मारूफ वन्नही अनिल मुनकर, यानी लोगों को अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये फरीजा कभी भी नहीं हो सकता जब हम कुरान मजीद की तफसीर को एक जाहिरी तफसीर, एक बातिनी तफसीर, इसका एक मतलब अल्लाह के रसूल ने बतलाया, इसका एक मतलब जो ये है, या शरीयत अवाम के वास्ते अलग है, इन सूफिया के जो उलमा हैं इनके लिए अलग है, तब ये लाजिम आएगा कि आप नेकी का हुक्म किसी को दे नहीं सकते, अब बुराई का हुक्म, बुराई से किसी को रोक नहीं सकते। यानी वो किसी को कह नहीं सकता कि आप नमाज पढ़ो, इसलिए कि वो आप कभी नेकी का हुक्म दे ही नहीं सकते उनको, ये फरीजा कभी हो ही नहीं सकता आपसे। और आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इसलिए कि वो उनके लिए नहीं, वो आपके लिए है। समझ रहे? ऐसी कोई तफरीक है इस्लाम के अंदर? लेकिन बाज़ाब्ता इनके पास शरीयत की तकसीम है कि अवाम के वास्ते अलग है, फिर तो उलमा के लिए अलग है, वो उलमा के लिए नहीं, जो सूफिया की जो मुमताज़ जो सूफिया है उनके लिए। और इससे एक बात ये भी लाजिम आएगी कि सहाबा से लेकर के आज तक जितने भी बड़े बड़े मुमताज उलमा हैं, सबका मजाक, सबको हकीर समझना और सबको ये समझना कि इनको इल्म ही नहीं दिया गया है, बस वो चीजें जो आम मतुन्नास के लिए वही लेकर के रट रटाई बातें लोगों में फैला रहे हैं, जबकि असल जो मग़ज़ है वो हम लोगों को मिला है। और सहाबा भी आ गए सबसे पहले, इसलिए कि सहाबा ने कभी ऐसी बातें नहीं की जो ये लोग कह रहे हैं। समझ रहे इस बात को? तो सारे सहाबा से लेकर आज तक जितने भी उलमा हैं, सबों का मजाक, सबों की तहकीर, ये सारी चीजें, सबकी सब सारी चीजें लाजिम आएंगी। और कितना वक्त बाकी है माशाल्लाह? एक ही बात, अज़्ज़ाहिर वल बातिन। दूसरी बात, अल जम्उ वल फर्क़, या अल जम्उ व तफ़रीक़ा, ऐसे भी जो है इस्तिलाहात आते हैं। और उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके जितने भी इस्तिलाहात हैं उसको भी जमा किया कि इनके क्या क्या इस्तिलाहात हैं। ये इस्तिलाह क्या है मालूम है? कौन बोल सकते हैं? अल जमा, किसी चीज का जमा हो जाना, अल फर्क़ यही चीज है। यानी ये असल में हुलूल, इत्तिहाद और वहदतुल वजूद का जो नजरिया है उसी को छोटे छोटे लफ्जों में इस तरीके से सूफिया पेश करते हैं। यानी अल जमा हो, यानी पूरी कायनात एक ही चीज में जमा हो गई है, जो पूरा का पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वही चीजों को अल्लाह ने अलग अलग अंदाज से पेश किया, किसी को पहाड़ बना करके, किसी को आसमान बना करके, किसी को जमीन बना करके, किसी को इंसान बना करके, ऐसे ऐसे अल्लाह ने अपने मखलूकात में से बिखेर दिया, अलग अलग अंदाज से पेश किया, वरना पूरे मिलाकर के एक ही चीज है। समझ रहे हैं? ये इनकी एक इस्तिलाह है, इसको समझना चाहिए। उनके पास जमा और तफरीक बोलेंगे कोई कुछ, वो ज़र्ब का मसला नहीं समझना आप, यानी दो दो चार का हिसाब मसला नहीं है। इनके पास जो है जमा और तफरीक का मतलब ये होता है कि बाज़ाब्ता ये इनकी एक इस्तिलाह है जो हुलूल, इत्तिहाद और जो वहदतुल वजूद उसको यानी छोटे लफ्जों में पेश करने के लिए उनकी बाज़ाब्ता एक बड़ी इस्तिलाह है ये अल जमा वल फर्क़। आसान वाज़ेह नहीं ज़हन में बिठाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और इसी तरीके से आपने यकीनन सुना होगा अन-नुजबा, अन-नजीब से अन-नुजबा, अल-गौस, अल-क़ुत्ब, अल-अब्दाल, ये सब आपने सुना होगा ना। ये सब असल में जो इनके इस्तिलाहात हैं। ये असल में कुत्ब से मुराद जो है इनकी बात ये होती है कि जो भी हमारे ज़रूरतें हैं, जो भी हमारे हाजतें हैं, हम यानी कुत्ब जो एक
आला दर्जे का जो वली होगा, आला दर्जे का जो सूफी होगा, हम उसके सामने अपनी हाजतों को रखेंगे। वो नुजबा जो तकरीबन जो है इनके पास 30 के करीब नुजबा हैं, बड़े बड़े, जो दुनिया में फैले हुए, अल्लाह ने रखा है इनको। कहाँ ये सूफिया है को मालूम है? तो दुनिया भर में जो है फैले हुए हैं ये 30, जो कुतुब जो है इंसानों की जरूरियात को इनके यहाँ पेश करती हैं। और ये फिर सबके पास अलगौस, जो इनके पास एक फर्जी नाम है कि बहुत बड़े वली हैं, कोई जो गायब हैं, उनके पास ये पेश करते हैं। और बस वो जो है अल्लाह की, वो बंदों की मदद करते हैं। और अल्लाह ने सारी चीजें इनके हाथ में दे रखी हैं। और चूंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को ये इसी के नाम से गौसे आजम या फिर जो भी चीजें इसी वजह से यहां से आई हो, बाज़ाब्ता इनकी इस्तिलाहात हैं, ये सब इनकी इस्तिलाहात हैं, समझ रहे हैं? गौस से मुराद ये मत समझ लीजिए कि सिर्फ एक मदद की चीज है, ऐसी बात नहीं है। बाज़ाब्ता इनके पास एक चीज है जो सबसे बड़ी बात है, ये कि अपने हाजतों को ये लोग ये एक गायबाना तौर पर इन्हें अल्लाह से मांगने के बजाय खुद से मांगते हैं। और वो ये समझते हैं कि जो कुतुब हैं वो जो ये सारी चीजें इनके पास पेश करते हैं। हो सकता है एक आम आदमी, एक आम मुसलमान इसका इल्म ना रखता हो कि सूफिया ये सब समझते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सूफिया के पास ये बातें हैं। एक आम मुसलमान सूफिया को हो सकता है हुस्न ज़न रखता होगा, अच्छा समझता होगा, उनके करीब जाने को अच्छा समझता होगा, लेकिन ये बात है कि पूरे सूफिया में से लगभग बड़ी तादाद, चंद एक यकीनन ऐसे लोग रहेंगे जो सूफिया के नाम से धोखा खा करके तस्किया का नाम लेते होंगे, लेकिन सूफिया का तो माहसल यही है। फिर वहां से जो अनुजाबा और ये जो सबसे बढ़कर के अलगौस, उसके पास जो वो पेशते हैं, और वो अल्लाह ने उनके पास सारा इख्तियार दे रखा है और फिर उसकी मदद करते हैं। ये सब पूरी चीजें इनकी इस्तिलाहात हैं। अज़्ज़ौक़, आपने सुना होगा ना अज़्ज़ौक़, यानी अज़्ज़ौक़ से मुराद, ये भी इनकी बहुत बड़ी इस्तिलाह है। से अज़्ज़ौक़ यानी शरीयत को उनको जो दिमाग में आएगा वो करेंगे, उनको जो अच्छा लगेगा वो, जो भी उनको अमल करना है, जो भी उनको करना है, जो उनका दिल गवारा करे, जो उनका दिल जो है मुतमईन, जिसको नजर आता है, जो चीज उनको इत्मीनान बख्श नजर आती है, बस उस पर अमल करने को सही समझते हैं, उसी को ज़ौक़। यानी इनके लिए कुरान और हदीस हुज्जत नहीं, बल्कि इनका ज़ौक़ असल चीज है कि इनका ज़ौक़ क्या कहता है, वो कि ये चीज हो सकती है क्या, ये चीज चल सकती है क्या, इस पर अमल किया जा सकता है क्या, ये चीज ली जा सकती है क्या, या इसको रद्द कर देना चाहिए। जो इनका ज़ौक़, जो इनकी तबीयत गवारा करेगी, वही इनके लिए असल जो दीन के तौर पर रहेगा। इस पर इनकी इस्तिलाहात हैं। आप इनकी किताबें पढ़ेंगे तो तकरीबन अश-शरिया वल हकीकत और शरीयत अलग है, हकीकत अलग है, समझ रहे ना? हाँ, ये सब चीजें जो है इन्हीं की चीजें हैं। अच्छा, चलिए एक और बुनियादी बात मैं आपको बतला दूं, एक बात कि मैं बहुत तफसील से नहीं बतला रहा हूं आपको। मैं पहले ही बतला दिया था कि इतना वक्त कम है कि मैं तफसील से सारी बातें नहीं बतला सकता। मैं बस एक क्या बोल देंगे, एक रास्ता बतला दे रहा हूं बस आप लोगों को समझने के लिए। सूफियत को बहुत बड़ी दुनिया का नाम है ये। सूफिया के जो तुरुक हैं, जो सिलसिले हैं, जो मुख्तलिफ बड़े बड़े जो फिरके हैं सूफिया के, चंद एक फिरकों के नाम बोल सकते हैं आप? हाँ, सबसे पहला फिरका कौन सा था सूफिया का बाकायदा नाम के साथ? सबसे पहला मजीद कादरिया, सबसे पहला बोलिए जी। वो तो 9वीं सदी हिजरी की। जुवेरिया, जुनेदिया, ये फिरका है या बनाए हैं ऐसा? अच्छा 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 अच्छा। सबसे पहला जो बाकायदा सूफिया का जो फिरका है वो है अश-शाज़लिया। अश-शाज़लिया ये मगरिब अल-जज़ायर यहाँ का फिरका है, ये सबसे पुराना फिरका अश-शाज़लिया। अबुल हसन अल-हज़ली अश-शाज़ली एक साहब थे जिनका नाम था अबुल हसन अल-हज़ली अश-शाज़ली। 656 सन वफात हिजरी उनका, 6 अबुल हसन अल-हज़ली अश-शाज़ली। फिर दूसरा फिरका, लेकिन ये फिरके के बानी नहीं थे, समझ रहे ना? हाँ, शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी। नहीं, नाम यहां आना चाहिए था ना, अल कादरिया। इनका सन वफात किसी को मालूम है?
लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ 571 ही लिख दिया अभी 61 561 जी 561 सन्ने वफात इनका। फिर तीसरा अस्सहरवर्दिया, कौन है इसकी बानी? अस्सहरवर्दिया हाँ कौन है? अबुल फुतूह मोहम्मद इब्न हसन 580 पर 7 सन्ने वफात हिजरी उनका। अस्सहरवर्दी सब ईरानी लोग हैं सब। फिर उसके बाद अन-नक्शबंदिया, इसके बानी है मोहम्मद बहाउद्दीन अन-नक्शबंदी, सब ईरानी लोग हैं। 791 हिजरी सन्ने वफात इनका, 790 पर 1 हिजरी मोहम्मद बहाउद्दीन अन-नक्शबंदी। जी उसके बाद का एक बहुत मशहूर फिरका अत्तीजानिया, इसके बानी हैं अहमद इब्नो मोहम्मद, नाम बड़े प्यारे हैं ना, मुख्तार, अहमद इब्नो मोहम्मद इब्नो मुख्तार, अहमद इब्नो मोहम्मद। अभी फिलहाल एक बहुत बड़े सूफी है, मालूम आपको, मोहम्मद अत्तीजानी के नाम से, मोहम्मद अत्तीजानी अमेरिका में रहते हैं, अभी शिया बन गए हैं अभी वो, मोहम्मद अत्तीजानी। ये असल में पक्के सूफी थे, गाली किस्म के सूफी थे, सूफी से शिया बने, दोनों की नजरियात एक ही, यहां से वहां गए उतना ही, बस नाम बदला है। तो इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने एक किताब लिखी कि सुम्मा तदैतु, सुम्मा तदैतु क्या मानी? फिर मैं हिदायत पर आ गया, फिर मैं हिदायत पर आ गया। मोहम्मद अत्तीजानी देखा है आपने, आप नेट पर देखिए मोहम्मद अत्तीजानी को। इन्होंने किताब लिखी मोहम्मद अत्तीजानी ने कि सुम्मा तदैतु, फिर मैं हिदायत पर आ गया, यानी गाली किस्म के सूफी थे, लेकिन जो अहले सुन्नह में शुमार किए जाते थे वो, लेकिन वहां से शिया बन गए और गाली किस्म के शिया। तो एक अरब के एक आलिम है, बहुत बड़े आलिम है, शेख खालिद अल अस्कलानी, शेख खालिद अल अस्कलानी, उन्होंने उसके जवाब में किताब लिखी कि इसी के वजन पर देखे, बल वललता, बल वललता, यानी उन्होंने किताब लिखी सुम्मा तदैतु, तो इन्होंने जवाब में लिखा बल वललता, बल्कि तुम गुमराह और हुए हैं, बल्कि आप गुमराह हो गए हैं। उन्होंने क्या किताब लिखी थी? सुम्मा तदैतु। ये किताब पढ़ करके देखिए, पता नहीं उर्दू में आई है, अंग्रेजी में आई नहीं आई है, फारसी में और अरबी में हमारे पास मौजूद है। बल वललता यानी बड़ी जबरदस्त उन्होंने जो रद्द किया है उनका, बहुत अच्छे से रद्द किया। तो सुम्मा तदैतु उन्होंने, मोहम्मद अत्तीजानी तो इसी फिरके से ताल्लुक रखती हूँ, अत्तीजानिया का, अत्तीजानिया पुराने फिरकों में से है। इसी तरीके से एक और फिरका है अस्सन्नूसिया के नाम से, 5 यहाँ छठा लिख रहा हूं, देखिए कंफ्यूज नहीं कर लेना, छठा 6 इधर लिख रहा हूं, अस्सन्नूसिया, अस्सन्नूसिया। ये जो सूफी, हालांकि सूफी नहीं कहना चाहिए इन लोगों को, बस चंद एक सूफिया की चीजें इनके अंदर आ गई थी, हालांकि खाली सलफी तहरीक थी, सलफी लोग थे। इसके एक बहुत बड़े कमांडर थे, कौन जानते हैं? लीबिया में उमर अल मुख्तार, नाम सुना है आपने? सलफी थे वो, सलफी थे, जिनको जो है 1930 पर एक को सूली पर लटका दिया गया था रूम की फौज ने, मोहम्मद अल मुख्तार। तो उमर अल मुख्तार, मोहम्मद अल मुख्तार, उमर अल मुख्तार।
तो ये जो है इसी तहरीक से वाबस्ता थे, सलफी तहरीक थी, लेकिन चंद एक बुनियादी बातें एक गलती तौर पर उनके अंदर सूफियत आ गई थी, चंद एक चीजें, समझ रहे ना, हालांकि इसको सूफिया में शुमार नहीं किया जाता है। फिर इसके अलावा पिछले दौर में एक बहुत बड़ी सूफियों की एक और चीज थी अल बरेलविया के नाम से। कितने हुए थे पूरे कुल? 6 हुए थे। अल बरेलविया, इसके बानी कौन है? क्या नाम था उनका? अहमद रजा खान बरेलवी साहब अपना किस नाम को पसंद करते थे? उन्होंने नहीं कहा आला हजरत, उनके वालिद साहब ने उनका नाम अहमद रजा रखा, उनके वालिद ने अम्मन मियां कुछ नाम रखा था उनका, अम्मन मियां। तो इनको कौन सा नाम पसंद आया था? और ये अपने पूरे खतों किताबत का जो सिलसिला इनका जो चला, जो भी किताब लिखते थे अपना किस नाम, कौन सा नाम ये लिखते थे? अब्दुल मुस्तफा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे, मुस्तफा के बंदे। हालांकि आप ताजुब मत कीजिए अल्लाह के रसूल के बंदे ही करके, इनका नजरिया यह था कि अल्लाह के रसूल वही है जो अल्लाह में अल्लाह ही का बंदा हूं, समझ रहे नहीं, नौजुबिल्लाह मिन जालिक। तो अहमद रजा खान साहब जो है 1856 में पैदा हुए, 1800 ने उल्टा 56 ने 65 में, 1865। और इंतकाल कब हुआ इनका? 1921 को, 1921 में इनका इंतकाल हुआ अहमद रजा खान साहब का। इनकी जहानत मालूम है आपको? इनके ताल्लुक से एक मशहूर किस्सा आता है कि बचपन में ये जब 4 साल की उम्र के थे तो मकतबे में पढ़ने के लिए गए, मकतब पढ़ने के लिए गए। कहां पढ़ने के लिए गए? मकतब में। नूरानी क़ायदा जो है उसका पहला सबक कौन सा है? नूरानी क़ायदा सब पढ़े हैं? सब पढ़े आप? सब पढ़े आप में से? आप में से सब पढ़े हैं? पहला सबक कौन सा है? हाँ, नूरानी क़ायदा भूल गए मैं पढ़ाने से पहले मैं भी देख के नहीं आया हूं पूरे नूरानी क़ायदे का पहला सबक क्या है? मुफरदात का। मुफरदात से मुराद हर हरफ को अलग अलग पढ़ा जाता है, अलिफ बा ता। दूसरा सबक मुरक्कबात, यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर के पढ़ाया जाता है। समझ रहे नहीं? मुरक्कबात का पहला लफ्ज क्या है? अलिफ। अलिफ। दूसरा हर्फ? नहीं 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 नहीं, दूसरा हर्फ क्या है? मुरक्कबात में दूसरा क्यों है? मुरक्कबात यानी 2 हर्फ मिलके, लाम अलिफ। लाम अलिफ उतना नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए। अहमद रजा खान साहब, नहीं हंसने की बात नहीं, अहमद रजा खान साहब जो हैं 4 साल की थे तो नूरानी क़ायदा पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नूरानी क़ायदा नहीं थी उस वक्त, जो मुरक्कबात की जो बहस थी उनकी सीरत पर ये बात लिखी हुई है कि अलिफ और लाम अलिफ पढ़ने के बाद खामोश रह गए। वो किताब देकर लेकर बैठे और खामोश रह गए। उस्ताद बोल रहे अरे आगे का तो पढ़ो, आगे का तो पढ़ो, नहीं पढ़ रहे बिल्कुल। इनके दादा साहब बैठे हैं, वो भी बोल रहे हैं अरे उस्ताद की बात मानो, पढ़ो पढ़ो, नहीं तो बस गौर कर रहे हैं कि क्या है ये। तो बहुत गौर करने के बाद पूछे कि आखिर बात क्या है, क्या समझ में आ रहा आपको? तो 4 साल के जो बच्चे 4 साल की उम्र के थे तो उन्होंने कहा कि अलिफ है, अलिफ को आप अगर फैला करके लिखें तो कैसा लिखेंगे? ऐसे, अलिफ लाम फा अलिफ, ठीक है। लाम को अगर आप फैला कर लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? लाम, लाम अलिफ मीम। तो अहमद रजा खान साहब जो है अलिफ और लाम अलिफ पढ़ करके, नहीं लाम अलिफ जो है ना, लाम अलिफ, इसको पढ़ करके गौर कर रहे थे, डूब गए थे उसमें। क्या गौर कर रहे हैं कि लाम को अगर फैला करके लिखेंगे तो दरमियान में क्या आएगा? गोया के दरमियान का जो कल्ब है, दिल, दरमियान की जिस कल्ब, यानी लाम का जो कल्ब है वो अलिफ है, और अलिफ को अगर फैला के लिखेंगे तो वो उसका जो कल्ब है वो लाम है। समझ रहे हैं? यानी अलिफ को अगर फैला के, लाम है ना, लाम को फैला के लिखेंगे तो दरमियान में क्या आएगा? अलिफ को फैला के लिखेंगे तो दरमियान में क्या आएगा? तो इसका कल्ब अलिफ है और इसका कल्ब लाम है। उससे गौर कर रहे थे, कहते वो 4 साल का बच्चा, ये सब जो है शवाया ना, इसी तो कैसे, यानी ये बताया जाता है कि 4 साल की उम्र में इस कदर डूब चुके थे वो, तो फिर बड़े होने के बाद कुरान हदीस में कितना देर डूबे होंगे, कितना देर और क्या होगा उन्होंने। अब
अब जिसने बनाया होगा किस्सा ये, उसने कितना गौर किया होगा, है कि नहीं? समझे अभी इस चीज को, इस फलसफे को समझे आपको? सुभान अल्लाह, अल्लाह मुस्तआन। अल्लाह मुस्तआन, सब रिकॉर्ड हो रहा भाई, आपको देख लिया जाएगा। अच्छा चलिए एक और बात, अभी वक्त बाकी है ना हमारे पास। कब आजान कब है? 4 बजे, पौने 4 को। सूफियों के जो बड़े बड़े जो नुमाइंदगान हैं, जो बड़े बड़े जो उनके उलमा हैं, जिनको कहा जाता है आलामुत तसव्वुफ, आलामुत तसव्वुफ, यानी सूफिया के जो बड़े बड़े जो उलमा हैं, चंद एक के नाम बस आपकी मालूमात के लिए। जी दुआ कीजिए वहीं इंतहा हो जाए, क्लोज हो जाए, आगे मजीद उम्मत के लिए कोई फितना ना बने, दुआ कीजिए अल्लाह ताला यहीं खत्म हो जाए। अल चिश्तिया वो भी है जी, अल चिश्तिया वो भी लिख लीजिए भाई, अल चिश्तिया अहम जो है यानी माफ करेंगे लोग, हम लोग 4 में से 3 पेश कर दिए, कोई चिश्ती हो तो फिर खामा खा ये हो जाएंगे। नहीं कौन सी निस्बत? सारे सिलसिले खासकर जो फिलहाल जो शेख जुल्फिकार अहमद साहब जो हैं, उन्होंने उनकी वेबसाइट में अगर आप देखेंगे कि उनका जो सिलसिला है, उन्होंने यानी अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु तक उन्होंने बाकायदा रकम किया है उन्होंने। सिर्फ अकेले नहीं बल्कि सारे सूफिया ऐसे ही करते हैं, जबकि जो अहादीस सही अंदाज में मनक़ूल है सही सनद के साथ, उसकी उनके पास कोई अहमियत नहीं है, उससे वो कभी दीन हासिल नहीं करते हैं, लेकिन अपनी बातों को मनवाने के लिए इस किस्म के जो सिलसिले बाकायदा बनाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ अच्छा मैं नाम लिखवाता जाऊं या बोलता जाऊं बस है? एक नाम है अबू इसहाक इब्राहिम इब्न अदहम, ये मशहूर मुहद्दिसीन में से हैं, लेकिन जो है चंद एक बातें इनके सूफिया के ताल्लुक से, सूफिया इनकी बातों को लेकर हाईलाइट करते हैं, इनको बाकायदा बड़ा सूफी मानते हैं। आपको मालूम है सूफिया जो है यानी सबसे बड़ा सूफिया अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ये सबसे बड़े सूफिया हैं करके मानते हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर इसी तरीके से अबुल फैज सौबान इब्न इब्राहिम दुन्नून अल मिस्री, दुन्नून मिस्री के नाम भी सुना होगा ना आपने? हाँ 245 सने वफात है उनका। अबू यजीद अल बिस्तामी 261 जिनका मेराज हुआ था, जो जन्नत में जाके घूम के भी आया। अबुल कासिम अल जुनैद इब्न मोहम्मद अल बगदादी 297 सने वफात है इनका, लेकिन इनका अकीदा वगैरह में काफी अच्छे थे, शेखुल इस्लाम ने काफी तारीफ की है इनकी, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने। अबू मोहम्मद रुवाइम इब्न अहमद 303 सने वफात है इनका। फिर इसी तरीके से काफ़ी बड़े बड़े हैं आपके बस जो मशहूर हैं, अल हुसैन इब्न मंसूर अल हल्लाज, मालूम है अल हल्लाज, जिसको कत्ल कर दिया गया था नऊज़ बिल्लाह। और ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में इसकी बात सामने आई थी, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो इसको कत्ल करने का हुक्म दिया था, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो मुसलमानों के जो हुक्मरान थे, इब्न अरबी मुहिद्दीन इब्न अरबी, हाँ वो। फिर इसी तरीके से मौलाना जलालुद्दीन रूमी जिनकी मसनवी शरीफ मशहूर है, हाँ जिनकी मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदू जो ज्यादा पढ़ते हैं इनको, इसलिए कि ज्यादा उनके अकीदे की मेल खाती हैं वो चीजें। किसकी खबर? अच्छा ईरान के रहने वाले थे वो, फारस के। सुन के तकान नहीं हो रही आप लोगों को? थकान नहीं हो रही? बहुत सारी बातें हैं, मैं समझता हूं कि वो खालिस इल्मी बातें हो जाएंगी, वो उतना सूट नहीं करेंगे शायद आप लोगों को। आप बतला सकते हैं कि कोई ऐसे फिलहाल कोई बड़े आलिम हैं हमारे इस दौर के मुराद यानी एक हमारी पिछली सदी में कोई बड़े बड़े उलमा में से जो बहुत बड़े बड़े सूफिया थे, जो जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और वो अहले सुन्ना में आए और खालिस सलफी उलमा में से शुमार हुए, किसका नाम बोल सकते हैं? और वो भी इसमें कोई शक नहीं। और मिस्र के एक बहुत बड़े आलिम हैं जो बाहयात हैं, अभी आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं मालूम है मुझे।
शेख अब्दुर्रहमान अब्दुल वकील, जो सूफिया के क्या बोलेंगे उसको, इमामों में से थे, वो मिस्र के सूफिया के इमामों में से थे। फिलहाल अहले सुन्ना के अमीर हैं ये। हाँ, अब्दुर्रहमान अब्दुल वकील बहुत बड़े सूफी थे। इन्होंने किताब लिखी हादिही हिय सूफिया। क्या नाम है? नहीं, सूफियत तो ये है, ये मुराद इससे नहीं, सूफियत आप कुछ और समझ रहे ना, सूफियत ये है। इसमें सूफियत के बारे में जितने कुछ उनके अकायद, अफकार, क्या कुछ है, सब लिखे। आखिर में लिखे कि जिस अकीदे की बुनियाद पर यहूदियों को काफिर करार दिया गया, जिस अकीदे की बुनियाद पर नसारा को काफिर करार दिया गया, जिस अकीदे की बुनियाद पर मुशरिकीन हिंदुओं को काफिर करार दिया गया, तो सूफिया को इन्हीं अकीदे की वजह से काफिर क्यों नहीं करार दिया जाता? जो हम लोग सूफी में अकायद पढ़े ना, है ना आपके दिमाग में, उन अकायद का अगर कोई मान लो कि मैं, वो कहता है कि मैं सूफी हूं लेकिन इन अकीदे को नहीं मानता हूं, तो इख्तिलाफी क्यों हम उससे? समझ रहे नहीं? उससे इख्तिलाफी क्यों है? लेकिन जो सूफिया इन अकायद के हामिल हैं और बड़ी तादाद में हैं, तो ये कहते हैं कि फिर इनको किस बेस पर जो है इनको अहले इस्लाम में शुमार किया जा रहा है, सवाल करते हैं वो। अल हुलूल का जो अकीदा है ना, ये इतना नौज़ुबिल्लाह, नहीं आप किस किस चीज को क्या क्या नहीं कह देंगे रब्बुल आलमीन के सिलसिले में। डॉक्टर तकीउद्दीन अल हिलाली का नाम सुना है आपने? हाँ, पाकिस्तानी। उनकी सने विलादत है 1890 और उनका इंतकाल हुआ 1980 में। 90 साल की उनकी उम्र। कब पैदा हुए ये? 1897 में, और इंतकाल हुआ 1987 में। शेख तकीउद्दीन अल हिलाली, 90 साल की उनकी उम्र। कहाँ के थे? आप शक से बोल रहे हैं, यकीन से बोलिए जी। कौन बोल रहे हैं? हाँ, कहाँ है? अरबी। कहाँ के हैं ये, कौन बोलेंगे? कहाँ के हैं? मराकिश के हैं ये, मराकिश के। हिंदुस्तान भी आए थे नौजवानी की उम्र में, 1926 वगैरह में हिंदुस्तान आए थे। तब उनकी उम्र लगभग 30 साल के करीब थी। हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान में का आए और जो है उलमाए अहले हदीस की तलाश में कहाँ से कहाँ गए। दारुल उलूम नदवतुल उलमा में उस्ताद भी थे। और फिर मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी का नाम सुना होगा आपने। हाँ, नदवा के मुमताज़ उलमा में से हैं, बल्कि आलमी शख्सियत हैं वो कितनी जगह पर जो है एहसान के तौर पर लिखा है, अल्लाह ने मुझे अरबी सिखाने के लिए शेख तकीउद्दीन हिलाली जैसे आलिम को नदवतुल उलमा भेजा मुझे अरबी सिखाने के लिए, क्योंकि अरबी में वो दुनिया में बहुत नाम कमाए मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी। तो वो अरबी सीखे, जो जिसे सीखे वो जो है शेख तकीउद्दीन अल हिलाली ही से उन्होंने अरबी सीखी थी। और फिर यूरोप भी गए, ये यूरोप में भी कई साल रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उम्र भी लंबी थी, तजर्बा भी अच्छा था, जहन भी बड़ा ज़बरदस्त था इनका, तो काम भी ज़बरदस्त किया इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया इस्लामिया मदीना नबविया के भी उस्ताद थे। हाँ, तो उनका इंतकाल हुआ 18। तो बहुत बड़े सूफी आलिम थे। तो अर्रद्दु अला जमाअत तबलीग के नाम से जो है इन्होंने किताब भी लिखी है कि तबलीग जमात में सूफिया के क्या क्या अफकार हैं। अच्छा, एक बुनियादी बात मैं आपको बतलाना चाह रहा था, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट में बतला देता हूं मैं आपको। सूफिया से शिया का कुछ ताल्लुक है क्या? है या नहीं है? कौन कौन है बोलते हैं? हाँ बोलिए, क्या है? क्या है? बहुत सारे हैं बोले तो क्या? मसलन के बारे में गुलू करते हैं, और बहुत सारे बोले तो कम से कम 3 तो बोलना। जी 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 जी, शयूख और अपने अइम्मा को। असल में अब्दुल्लाह इब्न सबा की जो बात आपने जो छेड़ी थी सुबह में, अब्दुल्लाह इब्न सबा जो खालिस यहूदी था, इस्लाम के लिबादे में इस्लाम का जामा ज़ैब तन करके जो है जो आया था वो, और इस्लाम की गालिब था इस्लाम, इस वजह से इस्लाम कबूल किया। तो जो अफकार यानी एक तो अल्लाह के बारे में, यहूदी था, ये फारसी था, फारस करने वाला था, और बड़ा गंदा अकीदा था उनको अल्लाह के सिलसिले में, 2 खालिक के अकीदा का रखने वाले थे वो। तो अल्लाह के बारे में मुसलमानों के अंदर गलत अकीदे छेड़ा, जो शिया जो है खुद अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खुदा बनाकर बैठ गए थे। हाँ, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना माबूद समझते थे, इलाह समझते थे उनको। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक जो है एक गड़ा खोदा, उनको आग जलाई और उसमें डालने लगे, तो अब तो और यकीन हो गया कि आप अल्लाह हैं, इसलिए कि अल्लाह ही है जो आग से आजाद देता है।
आग से सजा देता है, यानी इनके इजाफे में इजाफा हो गया इनके अकीदे में। तो अल्लाह के बारे में गलत अकीदा, फिर रसूल के बारे में खत्म नबूवत के सिलसिले में डाका सबसे पहले इसी ने डाला था, और फिर खत्म औलिया या औलिया की जो बहस छिड़ी थी इसका ये बारे भी अब्दुल्ला इब्न सबा की था। और फिर इसी तरीके से यानी एक गैबी इमदाद दीगर लोगों से कि फला औलिया हैं, फला सालिहीन हैं, उनकी तरफ से गैबी मदद आती है, सब जो सारी चीज़ें वो भी इसकी तरफ से ही आई। तो शियत के सिलसिले में जितनी ही बातें थी, तो ये सूफिया तकरीबन जो आप देखें, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। अब बोल रहे थे यूट्यूब में जाकर के देखिए आप शिया के बारे में, सूफिया के बारे में कैसे नाचते हैं, कैसे डांस करते हैं, कैसे क्या क्या बकवास आपको बोल रहे थे दिखाने के लिए। एक दिखाता हूं मैं आपको कि सूफिया कैसे नाचते हैं। आप इसको क्या नाम देंगे बोलिए? इस्लाम तो नाम दे ही नहीं सकते, लेकिन क्या नाम देते हैं आप बोलिए? इसको परे से आप आइए कैसे रखेंगे, थोड़ा देखिए जरा ऊंचाई पर कि सब देखें। पलटा दीजिए ताकि सब देखें। अभी देखिए ये सूफिया है सब के सब, एक क्या है देखिए, इस्लाम का नाम दिख रहा है सबको, सबको नजर आ रहा है? चालू कीजिए, ऑन कीजिए। नजर आ रहा है सबको? ये एक है, आप क्या कुछ देख सकते हैं नेट पर, एक है सिर्फ। बस इतनी बात काफी है समझने के लिए। आपने बहुत सारे बाबाओं का नाम सुना होगा ना, चंद बाबाओं का नाम बोलिए। साईं बाबा, सूफिया में से बहुत सारे बाबाओं का नाम सुना होगा ना आपने, चंद बाबाओं का नाम बोलिए। एक नए बाबा का नाम सुनाता हूं इसलिए बोलिए। जंगली बाबा, और बरहाना बाबा का नाम सुना आपने? अभी नया आया है मानो करेंट बाबा। करंट बाबा क्या होता है ये कि उनको छूने के साथ ही जो एक करंट शुरू हो जाता है, उसके अंदर एक गैर मामूली हरकत शुरू हो जाती है। नेट पर इतने ज्यादा है करंट बाबा के नाम से कि वो बिल्कुल एक सही सालिम आदमी जो बिल्कुल नॉर्मल है जाकर के उससे मुलाकात करता है। जैसे उसकी मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बस वो छूता है, उसको कुछ हरकत नहीं करता, वो सिर्फ छूता है ऐसे मुलाकात, एक मुसाफा, एक हाथ से मुसाफा करते हैं। वो मुसाफा करने के साथ ही जो है बिल्कुल एक गैर मामूली हरकत है, जैसे जैसे शौक लग रहा है उसको। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हरकत आने के साथ जो पूरी मजलिस में घूमते रहता है, यहाँ से फिर कपड़े निकालना, ये करना वो करना, और फिर वो किसी और को लग गया तो फिर उसको, समझ रहे ना, ऐसी पूरी मजलिस में नहीं करें बाबा, ये भी कोई बात हुई? नौजुबिल्लाह, इसको इस्लाम का नाम थोड़ी ना दिया जा सकता है। या तो आप उसे कुछ और नाम दीजिए, इस्लाम का नाम तो नहीं दे सकते। उनकी दाढ़ियां हैं, जुब्बे हैं, सब कुछ हैं, अमामे हैं, सब कुछ हैं, हाथ में तस्बीहां भी होंगी, लेकिन आप उसे इस्लाम का नाम देते हैं तो फिर तो आप अल्लाह के हम बहुत बड़े मुजरिम ठहरेंगे, जिन्हें जो भी बोलेगा। फिर तो आप उसका नाम क्या दे देंगे जो अल्लाह के रसूल लेकर के आए, उसको क्या नाम देंगे आप, अगर आप इसको इस्लाम देते हैं तो उसे इस्लाम का नाम दो या तो इसे इस्लाम का नाम दो।
ठीक है, बात को ख़त्म करें। कोई सवाल हो तो कर दीजिए, असर के बाद ऐसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। इसकी वजह क्या है? खज़िर अलैहिस्सलाम के सिलसिले में वो एक नबी जो मूसा अलैहिस्सलाम है, उनके एक नबी होने के बावजूद भी उनको वो बातें नहीं मालूम हो सकी जो इनको मालूम हो चुकी हैं। तो खज़िर अलैहिस्सलाम को ये नबी नहीं मानते, एक वली मानते हैं। तो नबूवत के मुकाबले में विलायत को, वली को ज्यादा मकाम देते हैं कि नबी से बड़ा वली। तो इसीलिए ये सूफिया क्या करते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम का एक मकाम है, लेकिन यकीनन औलिया का मकाम उनसे भी बड़ा है। इसलिए कि खज़िर अलैहिस्सलाम को वो चीजें दी गई जो एक नबी को नहीं दी गई, एक वली को वो चीजें दी गई। तो अपने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए खज़िर अलैहिस्सलाम की जान को बचा के रखना जरूरी था। उनको मार देंगे तो फिर इनकी गाड़ी नहीं चलेगी, ऐसा है। अब आगे नए नए अहकामात कैसे जारी करेंगे? जब जब खज़िर से मुलाकात होती रहेगी, उनका इंतकाल हो जाए तो फिर कैसे ही आगे बढ़ाएंगे? बैत के बारे में, बैत के बारे में यकीनन आधा घंटा काफी नहीं होगा, 1 घंटा काफी नहीं होगा। एक तफसीली बात है, इसको अच्छे अंदाज में समझाना पड़ेगा। इसके लिए जो कोई और मजलिस आप रख सकते हैं इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, अगर उनके ख्वाब शरीयत के बिल्कुल मुवाफिक में है, मुवाफकत में, हाँ जी, शरीयत की मुवाफकत में है, शरीयत से टकराते नहीं है बल्कि शरीयत की तायीद में है, और उससे उनकी गैर मामूली अजमत नहीं हो जा रही जो एक अल्लाह ने जो नबी को जो अता की है, तो फिर इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा। और वो शख्सियत भी अगर खालिस ठीक है तो फिर इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है। वो तो शरीयत का हुक्म है वो। हाँ हाँ, नहीं, शुरूत यही है कि उनका जो ख्वाब हो, चाहे दिन में देखें रात में देखें, अगर वो ख्वाब जो है वाक़ियतन उनके लिए कुछ रहनुमाई उसूल बन रहे हैं जो बिल्कुल शरीयत की तायीद में, तो कोई हर्ज नहीं है। अगर सवाल नहीं है तो फिर अब बंद कर देंगे असर के बाद। क्यों? अगर नहीं है तो सवाल है कुछ आप लोगों का? नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। वाक़े बहुत करते हैं, अब सुनाएंगे तो बहुत हो जाएंगे। इतना बोल दीजिए कि वाक़े करते हैं जी। सुना मैं भी। हुलूल इत्तिहाद वगैरह का अबदन अबदन नहीं पढ़ना चाहिए। अगर जो आदमी हुलूल और इत्तिहाद नहीं, उनका मसला क्या है, दीगर मसाइल हैं, अगर उनका मसला वाज़ेह कर दिया जाए तो ये हो सकता है। लेकिन जो बाकायदा जो एक जो इस किस्म के जो बुनियादी जो अकायद रखते हैं, पहले उनको वाज़ेह करना चाहिए कि वो मुसलमानों के अकायद नहीं है, काफिरों के अकायद हैं। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, फिर तो ऐसे आदमी के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा इस बेस पर किसी भी मस्जिद को जाकर नमाज ना पढ़े, इसका भी यही अकीदा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो मालूम है आपने समझाया है, फिर भी उस पर है, तब की बात। नहीं, मना करने के लिए बोल रहा हूं, आपको पूछना पड़ेगा। अगर किसी को आप मना करते हैं उनके पीछे मत पड़ो, तो फिर आपको पूछना पड़ेगा इनका अकीदा यह है क्या। अकीदा वाज़ेह हो जाने के बाद, हुज्जत कायम कर देने के बाद वो इसी अकीदे पर है, तो फिर कुफ्र अकीदा है वो। यकीनन कितने लोग हैं ऐसे? नहीं, ज़न्ने खालिब है कि आम मुसलमान तो इस सिलसिले में यही हैं, उनके खालिस दीन के नाम पर अकीदा डाल दिया गया है। और ज़रा से वजाहत के साथ जिस तरीके से मैं और आप इतने सारे लोग सुधरे अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो सकता है। लेकिन बाकायदा ईमान की जो बात है तो आप जो है यकीनन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मना करते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, फिर तो आपको अकीदा मालूम करना जरूरी है आपको। फिर किस बेस पर आप बोल रहे हैं कि इसके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए? एक आम आदमी है, वो गर्चे के अपने आप को मुखल्लिद बोलता है, लेकिन उसके ऊपर जरूरी क्या है? मिसाल के तौर पर आप एक तबलीगी जमात को छोड़िए,
एक सलफी आदमी भी है, वो आकर के पूछता है कोई मसला, हम ये कहते हैं कि हाँ ऐसे कर लो, तो एतमाद करते हुए कर लेता है। हर कोई दलील नहीं पूछता कि कहाँ है, खोल के दिखाई ऐसे ही है क्या हदीस में। एक आम आदमी आके पूछता है, समझ रहे ना, तो वो हमारे भरोसे पर वो अमल कर रहा है। तो एक आम आदमी के लिए पूरे उलमा, जितने भी सलफी उलमा हैं, सब यही कहते हैं कि एक आम आदमी के लिए जो बिल्कुल दलाइल समझने से भी कासिर है, ऐसे आदमी पर जरूरी है कि उलमा की बात पर इत्तिफाक करके अमल कर ले। इसने इत्तिफाक किया अल्लाह यही शरीयत का मसला है। अगर वो गलत बतलाता है तो वो वबाल उसके ऊपर होगा, लेकिन जिसके अंदर समझने सलाहियत है, समझ रहे ना, वो आदमी जाके किसी से सवाल करता है, किसी आलिम से, और वो आलिम कहता है कि हाँ अल्लाह के रसूल की हदीस है, ऐसा ही करना चाहिए, यकीन वो भी उसी जगह पर रहेगा इंशाअल्लाह। समझ रहे इस बात को। लेकिन एक आदमी ये कहता है कि अल्लाह के रसूल की हदीस आ जाए, ठीक है, लेकिन जो हमारे इमाम का ये मसला है, हमारे मसला का ये मसला है, मैं इन्हीं की बात को मानूंगा, तब तो यकीनन जो है वो इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल की बात के मुकाबले में किसी एक आम इंसान की बात मान रहा है, तो तब तो वो गुनहगार होगा। समझ रहे नहीं, ये एक खास बात है, हर एक मुसलमान के सिलसिले में ऐसे ही होता है क्या। ये हुक्म 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 जो है हमसे मत पूछिए, ये हुक्म हम लगाने के लिए नहीं बैठे, हम सिर्फ मसला समझा सकते हैं, ये हुक्म लगाना मुश्किल है। हाँ, जो आदमी वाज़ाब्ता हक वाज़े हो जाने के बावजूद ऐसा करता है, आप उससे बचिए मुकम्मल तौर पर, जिसके ताल्लुक से वाज़े हो जाए। नहीं, हुक्म जो है एक मजमूई लगाना अलग है, फर्दन फर्दन हुक्म लगाना बहुत बड़ा मसला है, समझ रहे नहीं। इनफिरादी हुक्म लगाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि आदमी अल्लाह के रसूल की बात के मुकाबले में किसी आम इंसान की बात को मान रहा है, आप उसे क्या कहेंगे दो टोक लफ्जों में, उसे मुसलमान समझेंगे आप। लेकिन इनफिरादी तौर पर फलां जैद है, जैद का ये हुक्म है फिलहाल, ये लगाना आसान है। जाहिर बात है आप भी यही होंगे तो आप भी घबराएंगे। यानी खास हुक्म लगाना कोई आसान काम नहीं है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खास अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु दौर में यानी खास हुक्म लगाना बहुत मुश्किल है। आप ऐसे कायदे कुल्ला पूछेंगे तो आसानी से कोई भी कह देगा, लेकिन फलां बकर खड़ा है, बकर का ये अमल है, आप क्या लगाएंगे इस पर हुक्म, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप जो भी सवाल कर रहे हैं आम ही है, वो खास बोल रहा हूं, एक आम फर्द, खास फर्द को लेकर के कि ये फर्द के ताल्लुक से क्या हुक्म होगा, ये लगाना मुश्किल है। समझ रहे मेरी बात आप। एक है आम बात, जो बात अल्लाह के रसूल की आ जाए, उसे मालूम हो जाए कि अल्लाह के रसूल की बात है, फिर भी ये फलां साहब फलां इमाम की बात ले रहा है, फिर तो उसके लिए कोई हिस्सा ही नहीं ईमान में, फिर तो कोई हिस्सा सुनिए, लेकिन उनके उनके उनकी चीजें अलग हैं। वो हमारी इस वजह से इनकार नहीं करते, ये समझते हैं कि ऐसी हदीस होगी, इस वजह से ये होगा। तो ये जो तावीलात है ना, तावीलात रुकावट बनते हैं उन पर हुक्म लगाने के लिए। और जो तावील जो करते हैं ना, तावील इनके हक में हुक्म लगाने के लिए रुकावट बनती है फर्द वाहिद के लिए। एक फर्द वाहिद के लिए जो तावील जो करता है ना, उस पर हम हुक्म लगाना, ये बहुत बड़ी जुर्रत है, समझ रहे ना। हमारी जरा सी ओश नीच से हम काफिर हो जाएंगे नौज़ुबिल्लाह। तो ये हुक्म लगाना इतना आसान नहीं कि आप आसानी से पूछे तो हम बोलते हैं हाँ वो काफिर, हाँ ये भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर, फिर तो मैं ही काफिर रहूंगा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसीलिए आप एक आम कायदा पूछिए, आप हुक्म लगाने के सिलसिले में हमसे नहीं पूछ सकते। वो वाकयातन जो है बहुत बड़ी बात रहेगी, कौन जो अपने आप को इसमें रखेगा। आपको अगर वाकई हुक्म जानना है तो आप यकीन जो है जो वाकयातन बड़े उलमा हैं, आप उनसे पूछिए कि फलां साहिब का हुक्म क्या है, वो आप जो बोलेंगे आप उस पर अमल कर लीजिए। हुक्म हमसे मत पूछिए आप, हम उसके मुकल्लफ नहीं है, हम सिर्फ मतला ही बतला सकते हैं, हुक्म हम उस बतलाने के अहल नहीं है। समझ रहे हैं जी। हाँ, इस अंदाज में पूछिए कि इस सिलसिले में क्या है, इस सिलसिले में क्या है, तब को आपको तब आप उससे पूछ सकते हैं कि इस सिलसिले में क्या हुक्म है। तब आप उनको बोलिए कि आप अल्लाह के रसूल की हदीस के होते हुए भी आप सिर्फ हदीस के सही होने के बावजूद ठुकराते हैं इस वजह से कि ये ऐसा हुक्म है। तो फिर अगर हाँ वो बोलता कि हाँ, तो फिर आप उससे बिल्कुल बचिए, लेकिन उसको काफिर कहना फिर आपको हक नहीं बनता। लेकिन आप उससे मुकम्मल बचिए और लोगों को डराइए, आप उससे तहजीर कराइए, उससे आप पर वाजिब हो जाता है कि आप उससे लोगों को बचाएं, आप उस ऐसे लोगों से जी। यकीनन बहुत अच्छा रहेगा जी। जब इतनी बड़ी बात बोलने के बाद फिर आपका ईमान कैसा गवारा करेगा, आप उसके पीछे जाके पड़े। अहले सुन्नत का यही अकीदा है। अब मसला ये कि ख्वाब में देखना, अब अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देख सकते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कितने लोग देखें। अब ख्वाब में अल्लाह ने किसी को जो है इस अंदाज में वो दे दी, तो
अब वो उनके नहीं, वो तो उनको नहीं, वो तो अल्लाह के रसूल को भी देखते रहते हैं। वो अगर झूठा है तो वो फिर झूठ रहेगा वो, और उसका झूठ वाज़ेह होकर रहेगा। लेकिन उस बेस पर हम इस हदीस का ये नहीं कह सकते कि देख ही नहीं सकते, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे नहीं मालूम। फिर ऐसे मत मानिए नहीं कोई देखे करके, इतना मानिए कि देख सकते हैं, कोई देखे मत मानिए, नहीं मान कोई मसला नहीं, आप इसके मुकल्लफ नहीं है। लेकिन इसका जो मानना पड़ेगा कि देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, यही अहले सुन्नत का अकीदा है ख्वाब में। लेकिन तो इस वजह से हम ये पूछेंगे कोई देखे हैं क्या, तो क्या देखे हैं तो ही इस हदीस पर इत्मीनान होगा। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, यकीनन आ सकता है, धोखा देने के लिए, जैसे ताहिर खादरी को आया था, जैसे ताहिर खादरी को आया वो निदा निदा आवाज आवाज चेहरा, और ख्वाब में नहीं, वो जाहिरन नमाज पढ़ रहे थे रूम में, तब ख्वाब की बात नहीं, वो फंसे नहीं थे, वो बगदाद का माहौल ही कुछ ऐसा था कि सूफियत का था। तो हालांकि सूफियत पर रद्द भी किया है उन्होंने, चंद एक चीजों में वो फंसे भी हैं, चंद एक चीजों में वो फंसे भी हैं, और उलमाए अहले सुन्नत ने उनकी तारीफ की है, और उनकी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह खालिसतन बहुत अच्छी हैं। चंद एक चीज़ों में यकीनन दरार भी है, वो असल में माहौल का असर था, वो माहौल का असर था। अब वो अल्लाह की पता नहीं वो क्या हिकमत है, उन्हीं के वो जो है बलि का बकरा बनाया गया है बेचारे, जो पूरी उनको एक सिलसिला बना लिया उनके नाम से।